और PIA कई दहाइयों तक खसारे, इंतजामी कमजोरियों और सियासी मुदाखलत का शिकार रही। निजकारी के बाद अब PIA को चलाने की जिम्मेदारी निजी शोबे के पास गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की फौरी सरमायाकारी, पेशा वराना मैनेजमेंट और जदीद बिजनेस मॉडल के तहत PIA दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में कौन कौन से बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं और उन्होंने क्या कामयाबियां हासिल की हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कई दहाइयों तक खसारे, इंतजामी कमजोरियों और सियासी मुदाखलत का शिकार रही। निजकारी के बाद अब PIA को चलाने की जिम्मेदारी निजी शोबे के पास गई, जहां फैसले कारोबारी बुनियादों पर किए जाते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने फौरी सरमायाकारी, पेशावराना मैनेजमेंट और जदीद बिजनेस मॉडल के तहत PIA को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने का मंसूबा बनाया है। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग के दौरान 135 अरब रुपए की बोली लगाई, जो कामयाब हुई। कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर्स, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की मलकियत बनने के बाद अब PIA में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं, इस पर अमली इकदामात होते नजर आएंगे। कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में बेहतरी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में PIA का वकार बहाल होगा और अवाम का अवामी एयरलाइन पर एतमाद बढ़ेगा। माहिरीन इक्तिसादियात को यकीन है कि PIA के नए सफरी बेड़े में प्रोफेशनल्स की शमूलियत होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क तरक्की करेगा और मुसाफिरों को भी बेहतरीन सर्विस मिलेगी। मारूफ कारोबारी शख्सियत गौहर एजाज ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौमी इदारा एक बार फिर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। PIA जो है, हम सबको पता है कि हमारे सबके दिल के करीब है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी हमारी एक्सपैट पॉपुलेशन है और हमारी कई डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ना यूरोप में है ना अमेरिका में है और जो है वो हर शख्स को इस बात की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फाल हो और एक अच्छी एयरलाइन के तौर पे जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करे। उसको पिछले 20 साल से नुकसान हो रहा था, 800 अरब से ज्यादा का वो नुकसान कर चुकी है और इस वक्त पिछले कई सालों से वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पे थी। गवर्नमेंट ने पिछले साल भी कोशिश की प्राइवेटाइजेशन की, वो हो ना सकी। दिस इज अ सर्विस बिजनेस। जो भी पैसेंजर जहाज में बैठता है, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड ही बिलीव्स ही हैज टू बी टेकन केयर। और जो है ये सर्विस बिजनेस का एक एटीट्यूड है। सर्विस बिजनेस के लिए आपको कंफर्ट भी देनी है, सर्विस बिजनेस के लिए आपको जो है उसके लिए जितनी उसकी टाइम की पाबंदी है वो पाबंदी भी करनी है और अपने लोगों की सहूलत के लिए जहां हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, यूरोप में मिलान, पेरिस, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो अपने घर पहुंच सके। आप सोचे कि हम अपने घर किसी भी इन शहरों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में उसके अलावा हो या साउथ अफ्रीका हो, किसी भी जगह से पहुंचना हो 3-3 दिन में नहीं पहुंच सकते लोग। तो सबसे बड़ी तो इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स, देन बेटर प्लेन्स, देन बेटर सर्विस एंड देन बेटर क्वालिटी ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन द एयरलाइन। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है वो कौमी जिम्मेदारी है पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते और इसको जो है वो बेहतरीन तौर पे चलाते हैं। खुदा का शुक्र है, आपने देखा कि 2 बिजनेस ग्रुप्स ने, कंसोर्शियम्स ने आपस में कम्पीट किया और जो है वो दोनों ने दिल खोल के पाकिस्तान की मोहब्बत में, मैं समझता हूँ कि उसकी बिडिंग की के और सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इसको पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करना है। दिस इज अ नेशनल फ्लैग कैरियर और एक ऐसी एयरलाइन बनाना है जिसपे हर पाकिस्तानी इस पे फख्र कर सके। इंशाअल्लाह ताला वी विल वर्क ऑन इट टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट एयरलाइन जो है वो इज आवर डिजायर दैट दिस शुड बी एबल टू टेक द राइट बैक what it was there in past and it should retain its previous glory. And we have the best consultants. We have taken the best management teams in for as advisors to us. And Seabury, who is our consultant, is a consultant to 5,000 planes and 100 airlines. And they are specialists on revival of these airlines. तो जो कुछ भी हम करेंगे प्रोफेशनली करेंगे एज प्राइवेट सेक्टर और इंशाअल्लाह ताला इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन वी विल बी एबल टू सर्व। दैट इज आवर बेसिक मोटिव कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, जो हमारा मोटिव है और पाकिस्तान की प्राइड है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका ब्रांड दोबारा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बने।
बात की जाए आरिफ हबीब ग्रुप की तो ये पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ग्रुप के बानी मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब है। इस ग्रुप की शुरुआत स्टॉक ब्रोकरेज और सरमायाकारी से हुई और वक्त के साथ साथ ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ज़राअत, तवानाई और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में नाम कमाया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल फातिमा फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान की एक मारूफ खाद बनाने वाली कंपनी है जो ज़रूरी शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। फातिमा फर्टिलाइजर्स फातिमा ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के मुश्तरका ताउन से 2003 में कायम हुई। इस कंपनी का इंदराज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी है। फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी ने वर्ल्ड क्लास हिफाजती मयार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया। कंपनी को मुतादिद दीगर अवार्ड भी मिल चुके हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल सिटी स्कूल्स भी एक मारूफ तालीमी नेटवर्क है जो पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में तालीमी खिदमात फराहम कर रहा है। सिटी स्कूल का नेटवर्क 1978 में कराची में कायम हुआ। इसका मकसद तलबा को मयारी तालीम फराहम करना है ताकि वो न सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी और समाजी तौर पर मजबूत बने। बात की जाए लेक सिटी होल्डिंग्स की तो ये एक प्रीमियम रिहायशी मंसूबा है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज लेक सिटी के चेयरमैन हैं जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग और दीगर बिजनेस सेक्टर्स में सरगर्म है। उन्होंने पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में भी नुमाया किरदार अदा किया। 75% हिस्सेस की खरीदारी के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम अब कौमी एयरलाइन का मालिक बन चुका है। मुआशी माहिरीन को यकीन है कि कंसोर्शियम में शामिल बड़े ग्रुप कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे और बहुत जल्द PIA को एक बार फिर वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देंगे।